हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नर्व मसल फिजियोलॉजी। ठीक है, नर्व मसल फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें अपन पहले तो पढ़ेंगे नर्व में एक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है। एक्शन पोटेंशियल नर्व में डेवलप होने के बाद में कैसे प्रोपेगेट करता है। ठीक है, नर्व मसल में जो नर्व में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, नर्व में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होके प्रोपेगेट किया, प्रोपेगेट करके मसल में न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल ट्रांसमीटर होता है, साइनेप्स बनता है मसल के साथ और केमिकल ट्रांसमिशन होता है। तो मसल तक कैसे पहुंचा, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करी, तो ये सारी चीजें अपन आज पढ़ लेंगे। तो अपन शुरू करते हैं नर्व में कैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। मान लो ये नर्व है, ठीक है, हालांकि इतनी बड़ी नर्व होती नहीं है पर समझाने के लिए अपन बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लो नर्व है, ये नर्व रेस्ट में है अभी तक। ठीक है, रेस्ट में नर्व मेम्ब्रेन है। अब बॉडी की कोई भी सेल हो, चाहे उसमें सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप है। ठीक है, ये सोडियम को बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर लाता है। ठीक है, और रेस्ट में जो नर्व मेम्ब्रेन है वहां पे ये जो लीकी पोटेशियम चैनल ओपन रहते हैं, लीकी पोटेशियम चैनल ओपन रहते हैं। लीकी पोटेशियम चैनल ओपन रहते हैं तो रेस्ट में जो नर्व मेम्ब्रेन है उस वो पोटेशियम के लिए परमिएबल है। ठीक है, पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा है। ठीक है, अब पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा है तो अंदर नेगेटिविटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, और बाहर पॉजिटिविटी जनरेट कर रहा है। और ये जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है पोटेशियम का, उसकी तरफ नर्व मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को रेस्ट में रखता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम के जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है उसकी तरफ होएगा, उतना उस साइड में होएगा। तो इसका लगभग होता है -94 मिली वोल्ट। ठीक है, और नर्व का रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 मिली वोल्ट। ओके, समझ आ गया। रेस्ट में नर्व मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट होता है। तो पोटेशियम लीक कर रहे हैं आउटसाइड में, इस वजह से -90 मिली वोल्ट पोटेशियम का होता है। अब जैसे ही हमने कोई स्टिमुलस दिया, मान लो जैसे अपन ने अपनी फिंगर्स को टच किया तो ये टच अपन को फील होता है। कब फील होता है? ये टच अपने सेंटर में फील हो जाता है तुरंत, जैसे टच करते तुरंत फील हो जाता है। तो जैसे मान लो हमने टच किया, स्टिमुलस दिया नर्व को, यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे टच करने से क्या होता है, यहाँ पे सोडियम चैनल जो होते हैं ना वो ओपन होते हैं, सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम चैनल ओपन होते हैं और अंदर आता है पॉजिटिव। ठीक है, अंदर पॉजिटिव आता है तो सोडियम का जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है वो होता है +60 अप्रोक्स, +60 अप्रोक्स होता है सोडियम का। और वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को सोडियम अपनी तरफ लेके जाना चाहेगा। तो रेस्ट में तो कितना था, देखो ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये -90 मिली वोल्ट, -90 मिली वोल्ट, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नर्व का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 है। अब जैसे ही हमने टच किया तो सोडियम चैनल्स खुले, सोडियम अंदर आया तो सोडियम अपनी तरफ लेके जाना चाहिएगा। तो ये मान लो कहीं -80 मिली वोल्ट है, -80 मिली वोल्ट। तो सोडियम मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को, नर्व मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -80 तक ले गया और फिर ये वापस आ गया। ठीक है, अब ये स्टिमुलस इतना था, मान लो ये स्टिमुलस थोड़ा और स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रेंथ का दिया।
ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ का दिया, मान लो -65 मिली वोल्ट तक आ गया है, ये -65 मिली वोल्ट तक आ गया। ज़्यादा सोडियम चैनल ओपन हुए, स्टिमुलस स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा थी तो ज़्यादा सोडियम चैनल ओपन हुए, और ज़्यादा सोडियम चैनल ओपन हुए तो अंदर ज़्यादा सोडियम आया तो ज़्यादा नेगेटिव, लेस नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये नेगेटिविटी कम होती गई क्योंकि सोडियम +61 की तरफ लेके जाना चाह रहा है, तो ये नेगेटिविटी कम हुई और यहाँ तक आ गया। लेकिन एक्शन पोटेंशियल अभी भी जनरेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से। ठीक है, ये है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ओके, यह वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। और ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन कब होंगे? जब ये जो पोटेंशियल है, ये स्ट्रेंथ है, ये इतना पोटेंशियल डेवलप कर दे कि इसके थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए। अब नर्व मेम्ब्रेन का अप्रोक्स होता है -55 मिली वोल्ट, -55 मिली वोल्ट। ये क्या होता है? ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या हो गया? वह मिनिमम पोटेंशियल जिससे, वह मिनिमम पोटेंशियल अगर हम स्टिमुलस देते हैं तो इतना मिनिमम पोटेंशियल डेवलप हो जाए, उससे या उसके बाद में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो, मतलब कि जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करा सकते हैं वह मिनिमम पोटेंशियल होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, अब ये माइनस का 55 मिली वोल्ट तक अगर थोड़ा स्टिमुलस स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, स्टिमुलस स्ट्रेंथ और ज़्यादा थी, तो ये माइनस का 55 तक पहुंचा और अब ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। ठीक है, और ये जीरो है, मान लो कहीं पे यहाँ पे जीरो है, ये प्लस का 35 तक पहुंचेगा, प्लस का 35 तक मिली वोल्ट तक पहुंचेगा। सोडियम इसको +61 तक लेके जाना चाहिएगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जो सोडियम चैनल्स होते हैं ना, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक बार। ये तो यहाँ पे तो मैकेनिकल सोडियम चैनल ओपन होते हैं, तो यहाँ पे तो अपन मैकेनिकल सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सोडियम चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या है देखो, ये देखना एक बार। ये है सोडियम चैनल, ये सोडियम चैनल है और ये इनएक्टिवेशन गेट है और ये है एक्टिवेशन गेट। ठीक है, ये जो रेस्ट में है ना, रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में ये जो एक्टिवेशन गेट है, ठीक है, ये एक्टिवेशन गेट सोडियम चैनल को क्लोज करके रखता है। ठीक है, सोडियम चैनल को क्लोज करके रखता है। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचा, जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचा तो ये एक्टिवेशन गेट खुल जाता है। ठीक है, ये एक्टिवेशन गेट खुला तो क्या हुआ, सोडियम अंदर आया। ठीक है, और अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी और सोडियम अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की तरफ इसको लेके जा रहा है। ठीक है, तो प्लस का 35 तक ये पहुंचा। जैसे ही प्लस का 35 तक ये पहुंचता है तो क्या होता है, ये प्लस का 35 तक जैसे ही पहुंचता है तो क्या होता है, ये प्लस का 35 तक पहुंचता है, ये इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाता है। ठीक है, ये सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है, ये इनएक्टिवेशन गेट हो गया बंद, ये ओपन है, तो अब सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा। तो जैसे ही ये 35 मिली वोल्ट तक पहुंचता है तो ये इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाता है। इनएक्टिवेशन गेट बंद होने की वजह से अब सोडियम अंदर नहीं आ पाता है, तो ये 35 तक पहुंच पाता है। और अब क्या होता है देखो, अब होता है पोटेशियम चैनल। अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम तो अंदर ज्यादा होता है, ये तो पता ही है ना हमको। पोटेशियम, ये नहीं पता तो देख लो, ये है ICF और ये है ECF। ओके, ICF में पोटेशियम और नेगेटिव प्रोटीन ज्यादा होती है। ओके, और ECF में सोडियम और क्लोराइड ज्यादा होते हैं, सोडियम क्लोराइड ज्यादा होते हैं।
ठीक है, ये समझ आ गया। ICF ECF ये सोडियम क्लोराइड, ECF में सोडियम क्लोराइड और ICF में पोटेशियम और नेगेटिव प्रोटीन और फॉस्फेट भी होता है। ठीक है, ये चैनल बंद, यहाँ पे चैनल बंद। अब पोटेशियम चैनल ओपन होंगे यहाँ पे। जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम तो बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो वापस नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। ओके, पोटेशियम चैनल ओपनिंग की वजह से ये हो गया रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये होता है डीपोलराइजेशन। ओके, डीपोलराइजेशन। ओके, डीपोलराइजेशन सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल है उनकी ओपनिंग की वजह से डीपोलराइजेशन हुआ। और ये होता है रीपोलराइजेशन, ये होता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल की वजह से ये रीपोलराइजेशन। ठीक है, और कुछ देर तक ये पोटेशियम चैनल ओपन रहता है तो ये हाइपरपोलराइजेशन भी पोटेशियम चैनल के ओपनिंग की वजह से रहता है। ठीक है, अब ये इनएक्टिव में पहुंच गया, अब फिर वापस नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाएगा। ये आगे जाके ये सोडियम चैनल वापस नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। तो ये हो गया नर्व का एक्शन पोटेंशियल। तो इसमें क्या देखना है, इसमें डीपोलराइजेशन हुआ, रिपोलराइजेशन हुआ। जैसे ही स्टिमुलस आया, स्टिमुलस नॉर्मल स्ट्रेंथ का था, मतलब थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ का स्टिमुलस लगा, तो स्टिमुलस लगने से एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, और एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ तो वो ये ग्राफ बना दिया अपन ने। अब क्या होता क्या है ना, एक्शन पोटेंशियल होता है और एक होता है लोकल पोटेंशियल। ये जो ऐसे मान लो इतना था दे रहे हैं हम, ये वापस आ रहा है, तो इसे तो बोलते हैं अपन लोकल पोटेंशियल। और ये डेवलप हो गया तो ये है पूरा डेवलप हो गया तो वो है एक्शन पोटेंशियल। लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल को आप ऐसे समझो कि लोकल पोटेंशियल तो है बाबर आजम, एक्शन पोटेंशियल है रोहित शर्मा। तो बाबर आजम लोकली चलेगा, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान में चल जाएगा वो। ठीक है, या फिर कोई नेपाल की टीम हुई, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, इन टीमों के खिलाफ चल जाएगा लोकल पोटेंशियल। और ये है रोहित शर्मा, ये या तो चलेगा नहीं, और चलेगा ना तो फिर पूरा चलेगा और जीत निश्चित ही कर देगा। तो मतलब एक्शन पोटेंशियल तो पूरा होएगा, अगर होएगा तो पूरा होएगा, और लोकल पोटेंशियल छोटा छोटा होएगा और अपने लोकल एरिया में होएगा। और एक्शन पोटेंशियल पूरी मेम्ब्रेन में फैल जाएगा, पूरी मेम्ब्रेन में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल और नन, या तो चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल भी चलेगा तो सबका फाड़ के रख देगा। ठीक है, रोहित शर्मा एक बार चल गया तो मतलब जीत तो निश्चित है, रोहित शर्मा चल गया था। और बाबर आजम चलता रहता है, कोई जीत निश्चित नहीं है, और छोटे छोटे बनते रहते हैं और लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, तो लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल समझ गए ना। ठीक है, ये समझ आ गया। अब अपन पढ़ेंगे, ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, सोडियम चैनल की वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट कैसे करता है, तो यहाँ पे ये जो सोडियम चैनल था, यहाँ पे सोडियम इकट्ठा हुआ। ठीक, ये जो इतना का एक पैच ले लो आप। ठीक है, ये पैच ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ का जो सोडियम है यहाँ पे इकट्ठा हुआ, यहाँ पे इकट्ठा हुआ, तो उसने यहाँ पे जो है ना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल डेवलप कर दिया, तो यहाँ के जो वोल्टेज गेटेड चैनल भी खुल गए। ठीक है, यहाँ के वोल्टेज गेटेड चैनल भी खुल गए, तो यहाँ भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। ऐसे ही यहाँ वोल्टेज गेटेड चैनल तो सोडियम इनसाइड में, और यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर दिया।
तो ऐसे करते करते पूरी नर्व मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, समझ आ गई ये बात। तो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों साइड में मूवमेंट करता है पूरी नर्व में। अब जैसे मान लो ये नर्व है, ये नर्व है, यहाँ पे अपने स्टिमुलस दिया ना तो पूरी नर्व में ये एक्शन पोटेंशियल फैल जाएगा। ये एक्शन पोटेंशियल की सबसे खास बात है कि एक बार या तो डेवलप ही नहीं हुआ, और अगर डेवलप हुआ, या तो डेवलप ही नहीं हुआ, और अगर डेवलप हुआ तो पूरी नर्व में फैलेगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नर्व मेम्ब्रेन में अपन एक्शन पोटेंशियल अपन ने पढ़ लिया। तो ये एक्शन पोटेंशियल अगली नर्व में या फिर मसल में कैसे जाएगा वो चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन होता है, साइनेप्स बनता है। ये पोटेंशियल नर्व टर्मिनल तक जाएगा, टर्मिनल पे जाके साइनेप्स बनाता है। मान लो ये साइनेप्स हो गया नर्व मसल, ये मसल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट और ये बन गया साइनेप्स। साइनेप्स होते हैं दो टाइप के, साइनेप्स, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरा होता है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जैसे ये एंड नर्व एंड है, ये जो अटैच होता है गैप जंक्शन से अगली नर्व या फिर अगले जो मसल या फिर किसी से, जैसे हार्ट में जो होती है ना मायोकार्डियल मसल्स जो होती है, ये डेवलप हुई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसमें डेवलप होता है, फिर ये गैप जंक्शन से नेक्स्ट में चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है। ठीक है, तो ये जो डेवलप हुआ ना एक्शन पोटेंशियल, ये आयंस इन चैनल से गैप जंक्शन, गैप चैनल जो होते हैं ना, गैप जंक्शन होते हैं, इनसे ही अंदर चला जाता है। और केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, ये नर्व एंड हो गया, यहाँ से कोई केमिकल मीडिएटर निकलेगा, मान लो एसिटाइल कोलिन हो गया, केमिकल मीडिएटर निकल के अगले जो चैनल्स, ये एसिटाइल कोलिन डिपेंडेंट चैनल्स जो होते हैं, ठीक है, लाइगेंड गेटेड चैनल्स, ये ओपन होंगे और इनसे जो है ना सोडियम और कैल्शियम अंदर जाएगा, फिर एक्शन पोटेंशियल इसमें डेवलप होगा। ये हो गया केमिकल साइनेप्स। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये होता है, और हार्ट मसल में ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर इनका जो बेसिक चीज है वो समझनी जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है और केमिकल साइनेप्स क्या होता है। ये साइनेप्स अपन ने समझ लिया। अब अपन को पढ़ना है नर्व मसल जंक्शन, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अपन को पढ़ना था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अपन ने नर्व में एक्शन पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है वो चीज अपन ने देख ली। अब क्या देखना है अपन को, अब देखना है मसल। मसल का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन मसल, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी देख लेंगे। ठीक है, तो मसल में जैसे मसल जो होती है ना, मसल मायोफाइब्रिल्स से बनी होती है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मसल में होते हैं। जैसे ये मसल मान लो ये ऐसी मसल है, इसको ऐसे काट के देखते हैं अपन, ये मसल है, ये मसल की स्ट्रक्चर ऐसी दिखती है हमें। ठीक है, अब ये सारी, इसमें सारी में ऐसा होएगा। अब अपन ये एक निकालते हैं, एक निकाल के उसको लंबा करके, एक मायोफाइबर को लंबा करके अपन ये इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये किससे बनी होती है, ये सार्कोमियर से बनी होती है, सार्कोमियर। ये एक यूनिट है सार्कोमियर, 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 ऐसे ये लंबाई में सार्कोमियर रहते हैं। तो अब अपन ये सार्कोमियर है ना, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मसल में।
ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन, जब अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे ना, उसके लिए ये सार्कोमियर की स्ट्रक्चर अपन को जानना जरूरी है। ठीक है, तो अपन अब पढ़ लेते हैं मसल में सार्कोमियर की स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। ये सार्कोमियर में होती है जेड लाइन। ये सार्कोमियर में होती है जेड लाइन। ठीक है, ये होती है एक्टिन फिलामेंट। ये होता है एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये होता है एक्टिन फिलामेंट। ये होता है थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। ये होती है जेड लाइन। और एक होता है थिक फिलामेंट। ये तो थिन फिलामेंट होता है, और अब आएगा थिक फिलामेंट। ये होता है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट को बोलते हैं अपन, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं इसे, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं थिक फिलामेंट को। ये होता है थिक फिलामेंट। ये होता है थिक फिलामेंट। ठीक है, ये थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट होता है मायोसिन। ठीक है, मायोसिन। थिन फिलामेंट होता है एक्टिन। थिन फिलामेंट होता है एक्टिन। ठीक है, थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। और ये जो थिक फिलामेंट है वो जेड लाइन से जुड़ा रहता है। एक प्रोटीन होती है जो लार्जेस्ट ह्यूमन प्रोटीन है, लार्जेस्ट ह्यूमन प्रोटीन है। इससे जो जेड लाइन से थिक फिलामेंट जुड़ा रहता है, किसी को पता है इसका नाम? ये जो थिक फिलामेंट है एक प्रोटीन से जुड़ा रहता है जो लार्जेस्ट ह्यूमन प्रोटीन है, और इसका नाम है टिटिन। ठीक है, टिटिन। यह है टिटिन। ओके, अब देखो, ये जो है, ये जो है इतना था, जो मायोसिन पूरा कवर करता है। मायोसिन में एक्टिन फिलामेंट भी आ गई है, ये इतना था मायोसिन में, ये एक्टिन फिलामेंट भी आ गई, तो इसे अपन बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड। ठीक है, समझ में आ गई? ए बैंड इसे बोलते हैं। इसमें एक्टिन भी होते हैं और मायोसिन भी होता है, तो ये होता है ए बैंड, इसलिए इसे एन आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड इधर, तो ये हो गया आइसोट्रोपिक बैंड। इसमें सिर्फ एक्टिन है तो इसे आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। ये आई बैंड, ये हाफ आई बैंड इधर होएगा, हाफ आई बैंड इधर होएगा। ठीक है, अब ये होती है जेड लाइन। जेड लाइन, ये सिर्फ जो मायोसिन मायोसिन है ये होता है एच जोन। ओके, ये होता है एच जोन। समझ आ गया? ये हो गई सार्कोमियर की स्ट्रक्चर। अब अपन पढ़ते हैं कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन पहले अपन पढ़ते हैं कि मायोसिन की क्या होती है स्ट्रक्चर। इसमें मायोसिन में टेल होती है और हेड होता है। जैसे मायोसिन की स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं, ये मायोसिन की स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन की स्ट्रक्चर है।
ये मायोसिन की स्ट्रक्चर है, ये हेड होता है, हेड होता है, और ये होती है टेल, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे एक्टिन रहती है, एक्टिन और मायोसिन हो गया, मायोसिन हेड और एक्टिन, मायोसिन हेड के ऊपर ऐसे एक्टिन फिलामेंट रहता है। तो ये एक्टिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट। अब जो एक्टिन फिलामेंट में एक्टिव साइट, यहाँ पे ट्रोपोनिन जुड़ा रहता है, ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन। ये जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के 3 पार्ट होते हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन प्रोटीन जो होते हैं, एक तो आई, एक टी और एक सी, ठीक है। ये ट्रोपोनिन आई जो है, ट्रोपोनिन आई जोड़ती है एक्टिन को, बाइंड करती है, ट्रोपोनिन आई बाइंड टू एक्टिन। ट्रोपोनिन टी जो है वो बाइंड करती है ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन सी जो है वो करती है बाइंड कैल्शियम से। समझ आ गई? ट्रोपोनिन आई एक्टिन से बाइंड करती है, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमाइसिन से बाइंड करती है, ट्रोपोनिन सी जो होती है कैल्शियम से बाइंड करती है। अब जो रेस्ट में जो होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब नहीं हो रहा होता है, तो होता क्या है ना, कैल्शियम नहीं रहता है मसल में, तो जो ये ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोमाइसिन, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये जुड़ा रहता है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ रहता है, और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स जो एक्टिन है, एक्टिन की जो एक्टिव साइट है, उस एक्टिन की एक्टिव साइट को ब्लॉक किए हुए रहता है। ये एक्टिन की एक्टिव साइट को ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो इसे ब्लॉक किए रहता है, ठीक है। तो ये जो हेड है, मायोसिन हेड, इससे एक्टिव नहीं, अटैच नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स है, और जो एक्टिव साइट को इनहिबिट करके रखा होता है, ठीक है। अब जैसे ही कैल्शियम आता है, कैल्शियम का रोल है ये, जैसे ही कैल्शियम आता है, ठीक है, ये एक बार ध्यान से पढ़ लो। जैसे ही कैल्शियम आता है, होता क्या है, ये जो एक्टिन की जो एक्टिव साइट है वो फ्री हो जाती है, क्योंकि ये कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, और ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स था, उस इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है। उससे जो क्या होता है, ये एक्टिव साइट फ्री हो जाती है, और एक्टिव साइट फ्री हो जाती है तो ये मायोसिन का जो हेड है इस पे अटैच हो जाता है, और ये मायोसिन का हेड इस पे अटैच हो जाता है, और ये एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब जैसे ही ये मायोसिन का हेड एक्टिन से अटैच हुआ, तो इस हेड में क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, इस हेड में कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और इससे पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, और उसकी जो स्ट्रक्चर है, ये हेड टिल्ट हो जाता है, और ये पावर स्ट्रोक जनरेट करता है, इससे एक्टिन इधर खींची चली जाती है। तो ये देखो, ये ऐसे खुलता है, ठीक है, ये टिल्ट हो जाता है, जिससे ये एक्टिन खींचती है, यहाँ पे ये मान लो ये था, तो इससे ये एक्टिन खींचती है, तो ये सार्कोमियर की लेंथ कम होएगी। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन, ये सार्कोमियर की लेंथ कम होएगी। अब फिर एटीपी आता है, एटीपी आके इस मायोसिन हेड को जो है ना फ्री करवाता है, फ्री करवाता है, तो फ्री हो जाता है मायोसिन हेड, और कैल्शियम यहाँ पे है, तो नेक्स्ट साइकिल भी चालू होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो सार्कोमियर में देखो, सार्कोमियर में ए बैंड की लेंथ बढ़ी या नहीं, बताओ। ए बैंड मायोसिन है, और मायोसिन की लेंथ में तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना, मायोसिन की लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ए बैंड जैसा का तैसा बना रहेगा, ए बैंड जितना था उतना ही बना रहेगा। आई बैंड, आई बैंड खींचा चला आ रहा ना इधर, तो आई बैंड की कम हो गई लेंथ, इधर भी आई बैंड की लेंथ कम हो गई, दो जेड लाइन के बीच की दूरी ये भी कम हो गई, एच जोन ये भी कम हो गया, ठीक है। ये समझ आ गया मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, बाकी अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करना,
पूछ लेना, दोबारा समझा देंगे, ठीक है। अब अपन ने मसल पढ़ लिया, मसल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया। मसल कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आएगा, इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा, इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स जैसे ही टूटेगा, इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स जैसे ही टूटेगा, मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन, एक्टिन की एक्टिव साइट से जुड़ेगा। एक्टिन की एक्टिव साइट से मायोसिन हेड जुड़ने पे उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा। कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से पावर स्ट्रोक जनरेट होगा और टिल्ट हो जाएगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये तो अपन ने एक सार्कोमियर बनाई है, तो मायोफाइब्रिल्स में तो बहुत सारे सार्कोमियर होंगे और वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर चलेंगे। अब हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे चलेंगे। अपन ने नर्व पढ़ी, मसल पढ़ी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के वो जो फिजियोलॉजी है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फिजियोलॉजी है, वो जानने के लिए अपन ने नर्व के बारे में पढ़ा, मसल के बारे में पढ़ा। और अब अपन आ गए हैं वो टॉपिक, उस टॉपिक पे जिसके लिए इतनी देर अपन ने मेहनत की है, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया था और वो प्रोपेगेट कर रहा था। ये है नर्व टर्मिनल, नर्व टर्मिनल, ठीक है। नर्व टर्मिनल एंड, नर्व टर्मिनल एंड, ओके, नर्व टर्मिनल एंड। ये है मसल मेम्ब्रेन, मसल मेम्ब्रेन, ओके, मसल मेम्ब्रेन, नर्व टर्मिनल एंड और मसल मेम्ब्रेन। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इधर आता है, तो इसमें देखो सबसे पहले तो अपन सोमा होती है, नर्व की जो सोमा होती है उसमें से, उसमें वेसाइकल्स, एस्टाइल कोलिन वेसाइकल्स जो होते हैं ना, एस्टाइल कोलिन वेसाइकल वहां पे सिंथेसिस होता है और यहाँ पे आ जाते हैं वेसाइकल्स आ जाते हैं, ठीक है, वेसाइकल्स आ जाते हैं। यहाँ पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पे होते हैं कोलिन ट्रांसफरेज, कोलिन ट्रांसपोर्टर, ट्रांसफरेज नहीं, कोलिन ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर। ये यहाँ से कोलिन जो है वो कोलिन को अंदर लेके आएंगे, ये कोलिन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एस्टाइल कोलिन होता है, इसमें एस्टाइल कोलिन इसको जोड़ के एस्टाइल कोलिन बना देता है, ठीक है। एस्टाइल को एंजाइम ए होता है, सॉरी, एस्टाइल को एंजाइम ए होता है और ये होता है कोलिन, इसको जोड़ के एस्टाइल कोलिन बना देता है। ये एस्टाइल कोलिन, इसमें भी ये एस्टाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिससे ये एस्टाइल कोलिन इस वेसाइकल्स में स्टोर हो जाता है। तो स्टोर जो होता है ना, सिंथेसिस भी नर्व टर्मिनल पे होता है एस्टाइल कोलिन का, एस्टाइल कोलिन का सिंथेसिस नर्व टर्मिनल पे होता है और स्टोर भी होता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई ना। एस्टाइल कोलिन का ये वेसाइकल है, एस्टाइल कोलिन वेसाइकल है, वो तो सोमा में बनी है, वो तो बॉडी में बनी है, ठीक है, सोमा में बनी है। और ये जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन नर्व टर्मिनल पे बना है और इसमें सिंथेसिस भी इसका यही हो रहा है, ठीक है। ये चीज समझ लो, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल आता है, यहाँ पे डिपोलराइजेशन होता है नर्व का, डिपोलराइजेशन होते हुए ये यहाँ तक पहुँचता है, तो यहाँ पे होते हैं वोल्टेज सेंसिंग कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज, ये वोल्टेज गेटेड मतलब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं ये, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के पास पहुंचता है, तो ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आता है इनसाइड में, ठीक है, ये कैल्शियम आ गया इनसाइड में। अब ये कैल्शियम क्या कराएगा, ये जो एस्टाइल कोलिन वेसाइकल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कैल्शियम सेंसिंग प्रोटीन, और यहाँ पे भी होती है कैल्शियम सेंसिंग प्रोटीन। तो ये कैल्शियम अंदर आके ये यहाँ पे एक्टिविटी करेगा, कैल्शियम आके इनको दोनों को जोड़ देगा, एस्टाइल कोलिन वेसाइकल और जो नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन है उनको जोड़ देगा, उनको जोड़ देगा तो इनका इसमें फ्यूजन होएगा, नर्व मेम्ब्रेन में जो फ्यूजन होएगा एस्टाइल कोलिन वेसाइकल का, और एस्टाइल कोलिन एक्जोसाइटोसिस से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये जैसे फ्यूजन हुआ
ये जो एसिटाइलकोलिन इधर आ गई और ये एसिटाइलकोलिन साइकिल का फ्यूजन हुआ और ये एसिटाइलकोलिन बाहर निकाल दी गई, एसिटाइलकोलिन बाहर आ गई। ठीक है, ये चीज इतनी समझ आ गई ना आपको। क्या हुआ, यहाँ पे कोलिन ट्रांसपोर्टर होते हैं, कोलिन अंदर आया, कोलिन एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, इससे एसिटाइल कोलिन बना। एसिटाइल कोलिन जो वेसाइकल है उसमें उसमें स्टोर होएगा उसका, इस यही सिंथेसिस हुआ एसिटाइल कोलिन का, यही स्टोर हो गया। अब जैसे ही वोल्टेज डिपोलराइजेशन चल रहा था तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन हुई, कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम ने इसका फ्यूजन करवाया, फ्यूजन करवाने की वजह से एसिटाइल कोलिन बाहर आ गया। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे होते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स, कैटायनिक चैनल्स, लाइगेंड गेटेड कैटायनिक चैनल्स। और ये एसिटाइल कोलिन है ना, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं, एसिटाइल कोलिन आके ये लाइगेंड गेटेड कैटायनिक चैनल है इनको ओपन करवाता है, इससे सोडियम और कैल्शियम अंदर आता है। मोस्टली सोडियम ज़्यादा आता है, सोडियम के लिए ज़्यादा परमेबल होते हैं, ये कैल्शियम के लिए इतने परमेबल नहीं होते, तो सोडियम और कैल्शियम यहाँ आता है। अब वही चीज जो हमने पढ़ी थी कि स्ट्रेंथ कितनी है, ये कितने एसिटाइल कोलिन बाहर आ रहे हैं, कितने चैनल को ओपन करवा रहे हैं, ये सोडियम और पोटेशियम, ये सोडियम और कैल्शियम इतना अंदर आ रहे हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं। अब मान लो ये इतना आ रहा है, एसिटाइल कोलिन इतने चैनल्स को ओपन करवा दिया कि इन्होंने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया इस नर्व मेम्ब्रेन पे। अब नर्व मेम्ब्रेन पे एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट हो गया तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, और सोडियम चैनल्स की वजह से एक्टिविटी पहुंचेगी मसल में, और मसल में एक्शन पोटेंशियल, मसल मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल चलने लग जाएगा। ठीक है, मसल मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करने लग जाएगा। ठीक है, इतनी समझ आ गई ना, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। अब अपन पढ़ेंगे मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे करवाता है, ये एक्शन पोटेंशियल मसल में जाके कॉन्ट्रैक्शन कैसे करवाता है, वो चीज अपन देखेंगे। ये तो चीज समझ आ गई ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो समझ आ गया ना। अब एक चीज पहले अपन और देख लेते हैं, ये जो एसिटाइल कोलिन है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होता है, एस्टरेज, ये इसको एसिटाइल एसीटेट, ठीक है, और कोलिन में तोड़ता है, कोलिन में तोड़ता है। ठीक है, एसीटेट और कोलिन में तोड़ता है, और ये एसीटेट और कोलिन, एसीटेट तो यहाँ एक्सक्रीट कर दिया जाता है और कोलिन वापस इस कोलिन ट्रांसपोर्टर से अंदर आ जाता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ओके, अब अपन पढ़ते हैं इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। पहले अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होएगा उससे पहले अपन ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड दो डिजीजेज है जो बहुत पूछते हैं, कॉमन तो नहीं है पर बहुत पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दो डिजीजेज है, उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, एक तो है माइस्थेनिया ग्रेविस, और एक है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस, वैसे ये दोनों ही ऑटो इम्यून डिजीज है। जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो जो ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है। तो इन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में अगर ऑटो एंटीबॉडी बन गई तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन सीक्रेट होएगा, और कुछ चैनल्स, ये ऑटो एंटीबॉडी इन चैनल्स को डिजनरेट, अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन गई तो इनको डिजनरेट करेगी, कुछ चैनल्स बचे हैं। ठीक है, कुछ चैनल्स बचे हैं, तो ये जो एसिटाइल कोलिन है वो इन पे काम करेगी। अब ये सारी एसिटाइल कोलिन कोई यहाँ जुड़ा, मान लो यहाँ जुड़ा, तो वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो चैनल काम ही नहीं कर रहा, इसलिए ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो एसिटाइल कोलिन है ये थोड़े बहुत चैनल होंगे तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब जैसे ही पहले अपन लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम देख लेते, फिर इनकी दोनों की तुलना करेंगे अपन। तो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें होता है ये जो कैल्शियम चैनल है ना, ये कैल्शियम चैनल, इन कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट में ऑटो एंटीबॉडी बनती है, इसमें ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट कैल्शियम, वोल्टेज सेंसिंग कैल्शियम चैनल।
ऑटो एंटीबॉडी इसमें लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में कैल्शियम के अगेंस्ट बनती है और माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट बनती है। अब माइस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में डिफरेंस हमें पूछते हैं, ये एमसीक्यू भी आता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस क्या है, मेजर जो डिफरेंस है ना वो डिफरेंस ही पूछते हैं कि जैसे अर्ली मॉर्निंग में अपन ने रेस्ट किया तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन बहुत सारा था, एसिटाइलकोलिन वेसाइकल भी ज़्यादा थे। अपन ने सुबह सुबह काम करना चालू किया तो सुबह सुबह ये मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है क्योंकि एसिटाइलकोलिन बहुत सारा है यहाँ पे, तो वो एसिटाइलकोलिन बहुत सारा यहाँ आएगा और कुछ जो चैनल्स है ना उन पे काम करेगा। अब एसिटाइलकोलिन जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, शाम होती जाएगी, जैसे वैसे वैसे एसिटाइलकोलिन खत्म होता जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इवनिंग में कम होता जाएगा तो फ्लेसिडिटी बढ़ती जाएगी। इसमें एसिटाइलकोलिन कम होता जाएगा तो फ्लेसिडिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अपन काम शुरू करेंगे ना वो तो तेजी से शुरू करेंगे काम, पर जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा एसिटाइलकोलिन कम होता जाएगा, एसिटाइलकोलिन कम होता जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होता जाएगा तो थकावट होती जाएगी। और इसमें लैम्बर्ट-ईटन में क्या है, लैम्बर्ट-ईटन में है कि जितना अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैल्शियम सेंसिंग चैनल ज़्यादा जितना अपन उसको स्ट्रेंथ देंगे उतना ज़्यादा ओपन होंगे, तो ये काम के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन सही होने लग जाएगा। तो लैम्बर्ट-ईटन में काम के साथ साथ मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा और माइस्थेनिया ग्रेविस में वीक होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई कि मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्लेसिडिटी इंक्रीज हो जाती है इवनिंग में, वो होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। और लैम्बर्ट-ईटन में कॉन्ट्रैक्शन अच्छे होते जाते हैं जैसे जैसे हम काम करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब हमने ये दो और जैसे बोटुलिनियम टॉक्सिन वो अपन बाद में फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। ये इतना ही फिजियोलॉजी के लिए इतना ही काफी है। अब हम पढ़ेंगे ये अपन ने पढ़ा था ये एसिटाइलकोलिन चैनल्स, कैटायनिक चैनल्स, और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे मसल पे डेवलप हो गया। अब मसल में ये होती है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल, ठीक है, और ये होती है मसल में एल ट्यूब्यूल, लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल, और लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल होती है और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल होती है। अब ये जो रिवर्स होके सॉरी ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ पे चैनल होते हैं डाइहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर। ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अपन ने पढ़ा था कि नर्व एंड से कैसे केमिकल ट्रांसमीडिएट से ट्रांसफर एक्शन पोटेंशियल इसमें डेवलप हुआ था। एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जो है ये भी वोल्टेज सेंसिंग चैनल्स है और ये जुड़े होते हैं यहाँ पे RYR राइनोडिन रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज को सेंस करते हैं, ये वोल्टेज को सेंस करके राइनोडिन रिसेप्टर से कैल्शियम रिलीज करवाते हैं। जैसे ही कैल्शियम रिलीज हो गया तो ये तो समझा ही दिया था ना मैंने, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे करवाएगी। कैल्शियम जाएगा ट्रोपोमाइसिन को ट्रोपोनिन से हटाएगा तो इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स हट जाएगा, और इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स अगर हट गया तो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व में कैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।